अब प्लानिंग के नेक्स्ट टॉपिक हम मीनिंग कर चुके हैं, फीचर्स कर चुके हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस कहते हैं अपन, बेनिफिट कहते हैं, या एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं प्लानिंग करने से, हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो टोटल 6 बेनिफिट्स अपने कोर्स में है। फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। प्लानिंग रिड्यूस ऑफ द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फोर्थ, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। फिफ्थ, प्लानिंग फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग और हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग्स। एंड प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। टोटल 6 इंपॉर्टेंस है। तो अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस। प्लानिंग टेल इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल एक्शंस। यानी प्लानिंग की डेफिनेशन से ही पता है कि प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये एडवांस में ही बता दिया जाता है। तो उससे क्या पता पड़ता है कि डायरेक्शंस मिल जाता है हमें कि भाई कौन करेगा, किस तरीके से किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स श्योर दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली डिफाइन सो एम्प्लॉयज नो व्हाट दे मस्ट डू। यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स डिसाइड किए वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज को पता हो कि उनको क्या करना है। With the planning, department and individuals work in coordination toward common goal. With the planning, department and individual work in coordinations towards common goals. Departments और individuals work कर सकें एक common goal की तरफ। Planning provide direction, ये first point complete। अब अपन second advantage, benefit या importance पर आते हैं। Planning reduce risk of uncertainty, मतलब जो भी अनसर्टेनिटी है उसके रिड्यूस रिस्क को कम कर देती है। कैसे कम करती है? प्लानिंग हेल्प एज ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस, यानी कि फ्यूचर में देखना और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देना। यानी कि जैसे कि कोरोना आया तो जो आपके हैं सारे बिजनेस ऑनलाइन हो गए, डीमोनेटाइजेशन आ गया तो उस समय सारे पेमेंट ऑनलाइन हो गए, सारे पेमेंट को ऑनलाइन करना। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, इट शो द वे टू डील विद द चेंज एंड अनसर्टेन events. Designing in advance the task to be performed is to show the way to deal with the change and uncertain events. Uncertainties can't be eliminated but can be anticipated and managerial response can be developed. यानी जो uncertainty है उनको हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो कर दें, अपन एलिमिनेट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ हद तक जाकर के हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। मैनेजरियल रेस्पॉन्स कैन बी डेवलप, यानी कि उसके अगेंस्ट में अगर कुछ होता है फ्यूचर में तो हम उस मैनेजर को क्या टास्क, क्या एक्टिविटीज करनी होगी ये डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया प्लानिंग हेल्प्स ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, इट शो द वे टू डील विद चेंज एंड अनसर्टेन इवेंट्स। ये हमें बताता है कि हम कैसे डील करेंगे चेंज से और अनसर्टेन इवेंट्स से। अनसर्टेनिटीज कांट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रेस्पॉन्स कैन बी डेवलप्ड। यह है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग हेल्प्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट डिवीजन एंड डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। प्लानिंग किस में हेल्प करती है? कोऑर्डिनेट करने में डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में, यानी कि पहले रॉ मटेरियल्स यानी परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग से मैन्युफैक्चरिंग में, फिर उसको मार्केटिंग में और फिर उसके बाद सेल्स के बाद जाएगा। अगर प्रॉपरली परचेज डिपार्टमेंट प्रॉपरली सही समय पे परचेज नहीं करेगा तो आगे वाला डिपार्टमेंट वर्क नहीं करेंगे। तो प्लानिंग किस में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट, प्लानिंग हेल्प्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। इट अवॉइड द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सो द वर्क गोज ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस. Useless and unnecessary activities are minimized and eliminated, making it easier to detect inefficiencies and take corrective measures. तो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि फर्स्ट प्लानिंग हेल्प्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, यानी कोऑर्डिनेट कर दिया। दूसरा, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे कि वर्क स्मूथली वर्क हो सके विदाउट इंटरप्शंस। Third, useless and unnecessary activities are minimized or eliminated, making it easier to detect inefficiencies and take corrective actions. यानी मिनिमाइज किया जा सके, इनएफिशिएंसीज को डिटेक्ट किया जा सके और करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। फोर्थ पॉइंट है अपना, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज तो पहले से अपन फीचर्स में पढ़ चुके हैं।
प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट वेयर न्यू आइडियाज कैन टेक एंड शेप ऑफ द कॉन्क्रीट प्लान। यानी अगर कोई वर्क आप करना चाहते हैं तो वर्क आप दो तरीके से मैनुअली भी कर सकते हैं, मशीनरी भी वर्क कर सकते हैं आप, ठीक है, मशीनरी और मैनुअली, तो उसमें डिसाइड करना है आपको। तो अब इनोवेटिव वे से आप सोच सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी प्लान आप जो कर रहे हैं। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट वेयर न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि आपको अल्टरनेट को सेलेक्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग एक्टिविटीज। अगर आपने ये सही नहीं किया तो आपका पूरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन एंड लीड्स टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। यानी आगे के फ्यूचर प्लान और आपके बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है प्लानिंग पर। अगर प्लानिंग सॉलिड होगी तो आप फ्यूचर सक्सेस डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग्स। यानी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि अपन ने फीचर में पढ़ चुके हैं डिसीजन मेकिंग का पार्ट, कि डिफरेंट अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं, उनमें से किसी एक को चेक अपन को चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड सेलेक्ट फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव। सेलेक्ट फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव यानी डिफरेंट अल्टरनेटिव उनमें से सेलेक्ट करना है। इट इन्वॉल्व एवेल्युएटिंग ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। By setting target and predicting the future conditions, planning helps in taking rational decisions. By setting target and predicting the future conditions, planning helps in taking rational decisions. तो पहले बारे में look into the future and select from the various alternative. फिर second में हर alternate को आपको select evaluate करना है, examine करना है और most जो available हो, best जो options उसको select करना है। By setting target and predicting अगर future condition, planning helps in taking rational decisions. Last point जो है अपना, planning establishes standards for controlling. Planning establish standard for controlling यानी कि आप प्लान में डिसाइड कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जब काम वर्क हो जाएगा तो आप चेक करेंगे कि आपने अपना वर्क जो है प्लान के अकॉर्डिंग हुए या नहीं हुए, यानी कि स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। यानी जिसके बेस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि पर डे 8 यूनिट बननी चाहिए और लास्ट में जब आप डे का एंड होगा जब देखेंगे भाई कितनी एक्चुअल यूनिट बनी है, तो फर्स्ट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। बाय कंपेरिजिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, मैनेजर कैन बी फाइंड डिविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मैनेजर कैन फाइंड डिविएशंस यानी कुछ मिसमैच होता है आपके प्लान में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो अकॉर्डिंग टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। एंड द लास्ट, प्लानिंग इज द प्री रिक्विजिस्ट फॉर द कंट्रोलिंग। अगर आप कुछ स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करेंगे तो आप कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? एक आदमी आपने सेट नहीं करा कि कितनी यूनिट एक दिन में बननी चाहिए, तो लास्ट में जो बना के चला गया आपका लेबर वो सही है, फाइनल। तो इसीलिए प्लानिंग इज प्री रिक्विजिस्ट फॉर द कंट्रोलिंग, एज विदाउट गोल्स और स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब कुछ स्टैंडर्ड्स हो। तो 3 पॉइंट हो गया। फर्स्ट, इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड जिसके बेस पर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होगी। सेकंड, कंपैरिजन एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स, अगर फाइंड डिविएशन देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। और लास्ट, प्री रिक्विजिस्ट फॉर कंट्रोलिंग। इफ नो प्लानिंग देयर इज नो नीड टू कंट्रोल, देन कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल अपन ने 6 इंपॉर्टेंस पढ़ी है। फर्स्ट, डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर रिड्यूस ओवरलैपिंग and wasteful activities. Planning promote innovative ideas. Planning helps in decision making. Planning establishes standard for controlling. ये अपना हो गया complete importance of plannings. Thank you.